आर वेंकटरमणी ये 16 हाँ ठीक बा। सीएजी की नियुक्ति भी के करेला राष्ट्रपति ई जन बा सीएजी की चर्चा का अनुच्छेद 148 में 48 से लेके कितना तक 150 तक 51 तक होना चाहिए 51 कहते बनी 148 से लेके 51 तक ओकरा बाद बाटे सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के करेला तो राष्ट्रपति करेला। हम लिखल दी कितना खींच देंगे सब बताओ जा कि चंदा महाभियोग जन बाटे कौन अनुच्छेद के तहत लगावल जाला नहीं चल रहा तो बताइए। महाभियोग की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है अनुच्छेद 108। उसके बाद शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा चाहे कार्यपालिका जो उनके माने में निहित होगी। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का एक पद होगा 52। उसके बाद राष्ट्रपति की कोटा की चर्चा किसमें कहा गया है 55। उसके बाद था कार्यकाल 56। राष्ट्रपति कार्यकाल माने किस तारीख से लिया जाता है हाँ शपथ जिस दिन लिए है चाहे जिस दिन वो ज्वाइनिंग किए हैं उस दिन से काउंट किया जाता है 5 साल। और राष्ट्रपति जो है कितने बार बन सकते हैं भारत में कई बार बन सकते हैं जबकि अमेरिका में 2 बार। अमेरिका में भी एक कंडीशन है कि राष्ट्रपति वहां बनने के लिए आपको जन्म से ही वहां पर कौन सी आपका नागरिकता होना चाहिए जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत में आकर आप रह जाते हैं 7 साल तो उसके बाद आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ और वहां का कार्यकाल 4 साल होता है और यहाँ के राष्ट्रपति का 5 साल होता है। अगर एआई मंत्री बन रहा कि ना एआई मंत्री बन बोल जाए अकाउंट पर जाए पासवर्ड का मार डूबा क्या ऐसा ही कुछ नाम एआई उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस में राज्य के चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। यूपीएससी का अध्यक्ष छोड़ के याद है फोटो छोड़ के हम वही छोड़ के रहे हाँ वही हम छोड़ कर रहे थे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है प्लस में अन्य मंत्री की भी नियुक्ति उनके द्वारा होती है। दूसरा का होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। आगे महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे उनका कार्यकारी शक्ति क्या होता है विधायी शक्ति क्या होता है। तो अभी ओवरऑल है बस कि महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद है सीएजी की भी चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यानी कि मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये करते हैं। और हाई कोर्ट में आ जाएगा तो ये राज्यपाल करेंगे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जबकि अन्य जो हाई कोर्ट है वहां के जहां माने हाई कोर्ट है वहां के जो राज्यपाल है वो राज्यपाल अपना नियुक्ति करेंगे क्योंकि एक राष्ट्रपति थोड़े जाएंगे हर राज्य में उनको नियुक्ति दिलाने के लिए। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी जो अभी पढ़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके जो मुख्य आयुक्त होते हैं प्लस में अन्य। इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने सदस्य होते हैं हाँ टोटल 4 जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 3 अन्य होता है। तो अन्य और प्लस में जो मुख्य है तीनों 4 का नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं।
हालांकि आज के एथु में चुनाव आयुक्त की जो प्रक्रिया है बदल गई है, उसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया गया है चुनने के लिए। उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। और उसके बाद है वित्त आयोग के अध्यक्ष। यूपीएससी अगर आप 315 है, 312 जो है अखिल भारतीय सेवा है। ये बाद में पढ़ा जाएगा। यूपीएससी की जो चर्चा है अनुच्छेद 315 से स्टार्ट होता है और 312 में अखिल भारतीय सेवा आयोग की चर्चा किया गया है। उसके बाद तो हम लोग अभी पढ़े हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, कौन कौन व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। पीछे भैया बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन कौन होते हैं। हाँ, मंत्री और महान्यायाधीश, अनुच्छेद 76। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा अगर देखा जाए तो 123 से स्टार्ट होता है और 124 ले वो 123 है अध्यादेश है। चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्लस में अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी, और यूपीएससी के अध्यक्ष, और उसके बाद राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। प्लस में जो जहाँ यूटी माने जहाँ विधानसभा जैसे पुदुचेरी वहाँ के जो प्रशासक होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल प्लस में प्रशासक। जैसे राज्यों में जहाँ कौन सी जो स्टेट है वहां पर राज्यपाल होते हैं और जहाँ यूटी है वहां पर प्रशासक होते हैं। तो राज्यों के राज्यपाल प्लस में प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग की चर्चा अगर देखा जाए तो 280 से स्टार्ट होता है। राज्यपाल 153। हाँ अच्छी हम तो लिखल रहे तो तुम कह दो कि ना तो हम क्या करें, हम तो लिखल थे। हाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। अब पढ़ना है कि राष्ट्रपति का पद किन किन स्थितियों में खाली होता है। ठीक, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उनके लिए क्या प्रोविजन किया गया है। तो पहला किन किन स्थितियों में खाली हो सकता है, तो पहला कि 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर हो सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया हो। उसके बाद है राष्ट्रपति कौन सी त्याग पत्र दे दे। उसके बाद हाँ मृत्यु, जाकिर हुसैन, हाँ मृत्यु पर। और एक है अभी हम लोग कल पढ़े कौन सी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया। उसके बाद हाँ मानते हो पद ग्रहण कर लिए हैं, पता चला है कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। हाँ आर्ता मीन्स योग्यता। योग्यता की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, 57। हाँ योग्यता 58। और शर्त 59 है। तो राष्ट्रपति के पद किन किन स्थितियों में खाली हो सकता है, तो पहले उनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया हो। दूसरा का है कि त्याग पत्र दे। अभी उपराष्ट्रपति के पद त्याग दिए थे ना जगदीप धनखड़ जी, तो जगदीप धनखड़, तो वो उनके ऊपर निर्भर करता हो सकता है केंद्र सरकार उनके ऊपर कुछ दबाव बना रही होगी और करने नहीं कर रहे होंगे। अब उनका कोई रीजन वो जाने क्या किस रीजन से वो अपना त्याग पत्र दिए हैं। तो दूसरा का है त्याग पत्र। राष्ट्रपति को लगता है कि हम केंद्र सरकार के दबाव में काम नहीं कर पाएंगे तो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं।
दूसरा का है कि मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की कौन सी मृत्यु हो जाए। जैसे एक राष्ट्रपति हुए कौन है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन सी, उनके पद के दौरान ही मृत्यु हो गया था। उसके बाद महाभियोग प्रक्रिया, हो सकता है एक राष्ट्रपति कौन सी दूसरे देश के प्रभाव में आ गए होंगे, उनको हटाने का प्रोसेस क्या है, महाभियोग प्रोसेस। अभी तक महाभियोग किसी राष्ट्रपति के ऊपर नहीं लाया गया है। उसके बाद एक पद ग्रहण, मान लें राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिए, पता चला है कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो क्या हो जाए, निर्वाचन अवैध। हाँ, निर्वाचन अवैध। निर्वाचन अवैध घोषित मानते होंगे, चुनाव हुआ है, अब निर्वाचन में कहीं गड़बड़ी हो गया है, गलत धोखाधड़ी से वो राष्ट्रपति बन गए हैं, तो कौन सी वो राष्ट्रपति के पद कौन सी खाली हो जाएगा। लेकिन ये अपने कार्यकाल निर्वाचन अवैध हो गया है, जिस समय ज्वाइन किए हैं, चाहे जिस समय ये राष्ट्रपति बने हैं, उनके द्वारा किया गया कार्य